Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today I will teach you the next topic in propagation of error. Last time we done with the error in sum and error in difference and the particular question for it. Today I will teach you the next topic in this particular area, that is the error in products, error in difference, error in power and error in fraction. ठीक है, उन्हीं के साथ साथ हम इनके भी क्वेश्चंस करेंगे. जैसे लास्ट टाइम हमने इसी के क्वेश्चंस किए थे, सम और डिफरेंस के, तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे आज. वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंसी और जितनी वेटेज है वो भी बता दी थी. तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. एरर इन प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रोडक्ट्स मीन्स यू ऑलमोस्ट नो मल्टीप्लिकेशन ही होता है. ठीक है, तो आप इसके लिए करेंगे कोई भी, आप इसके लिए कुछ भी क्वेश्चन करेंगे या पहले आप इसका भी वही प्रूविंग वाला सिस्टम करेंगे जो आपने सम और एरर उसमें डिफरेंस में किया था. ठीक है, तो एरर इन प्रोडक्ट्स क्या होगा, हम प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए बी, और कंसिडर करते हैं हम डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन x, delta a absolute error in a and delta b absolute error in b. सॉरी, तो x इज इक्वल टू ए बी है. तो हम x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एक्स प्लस माइनस. ओके, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स. और a को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लीकेशन विद b प्लस माइनस डेल्टा b. सॉरी, गले में क्या प्रॉब्लम हो रही है. प्रोडक्ट्स में हम कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू ए बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा b. आपने इसको सिर्फ एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा है. आपको पता है a को हम कैसे लिखते हैं और b को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी फॉर्म में. ठीक है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करके लिखा. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे. a कॉमन लिया हमने इस टर्म में से, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. यहाँ से b कॉमन लिया, b प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. यहाँ से सिमिलरली अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x. इनको हम साथ में लिखेंगे ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई विद 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. ए बी यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं x है, और सिमिलर टर्म से बोथ साइड ऑफ द इक्वल साइन, देन वी कैन कैंसिल आउट. सो यहाँ से आपका क्या आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी अपॉन बी. ठीक है, अब इससे हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं. इससे नेक्स्ट प्रोसीड कैसे होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, जब ऐसे टर्म्स आते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. ठीक है, तो हम उनकी पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म की इन दोनों के साथ, देन सेकंड टर्म की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं. ठीक है, ऐसे. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट की हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी 1, उसके बाद होगी डेल्टा b बाय b के साथ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b. अब हम a की करेंगे, a की अगर हम 1 के साथ करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और अगर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b बाय b. ये क्या है बेटा कि हमारे एब्सोल्यूट एरर है. ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होते हैं, कोई भी 0.1 होगी या 0.01 होगी, उसको हम किसी भी एक बड़ी हायर वैल्यू से, a की वैल्यू तो हायर ही होगी, कुछ बड़ी 18, 13 कुछ भी, या इससे भी कहीं ज़्यादा. तो अगर हम इतनी स्मॉलर वैल्यू को एक लार्जर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू आएगी. और प्लस ये भी क्या है, ये भी बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है.
इसको भी हम एक लार्जर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक स्मॉलर वैल्यू आएगी, और स्मॉलर वैल्यू का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अगर हम 0.01 का और 0.01 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बेटा क्या आएगा 0.0001। ठीक है, ये और ज्यादा स्मॉलर आ गई तो ये एक बहुत ही स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट इट, नेग्लेक्ट। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट क्या आया, अब ये देखो बेटा कि 1 है, 1 इक्वल्स के दोनों साइड है, सेम वैल्यू है, देयरफॉर वी कैन कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। कॉमन ले लिया हमने ये फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एरर इन प्रोडक्ट्स। आपको जैसे मैंने ये अभी एक्सप्रेशन कराया कि ये ऐसे आया, आपको वो एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप उनमें इनका रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप कर रहे हैं एरर इन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव इन एरर इन डिफरेंस। किसी भी चीज को अगर हम डिफरेंस में करेंगे, इसमें वही अंडरस्टूड बात है, डेल्टा एक्स और ए, डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है, एक्स में ये एब्सोल्यूट एरर है, ए में ये एब्सोल्यूट एरर है, बी में। सिमिलरली ये आपको लिखने होते हैं वैसे एग्जाम में। अगर आपको इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करना आ जाता है तो आप शुरुआत में ये लाइन लिखेंगे, आप इसको मार्क करेंगे, कंसीडर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एरर इन डिफरेंस, आप सबसे पहले किसी भी चीज को डिफरेंस में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ए बी को एक्स की फॉर्म में, तो वो कैसे होगी बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इसकी डिफरेंस फॉर्म आई है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म आई है ना, सॉरी मैंने आपको डिफरेंस नहीं लिख दिया, एरर इन फ्रैक्शन, सॉरी बेटा प्लीज डोंट माइंड, एरर इन फ्रैक्शन। ठीक है, एरर इन फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन में हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होगा, एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए को रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी। सिमिलरली जैसे लास्ट एक्सप्रेशन में हमने किया था, हम कॉमन लेंगे एक्स को, ए को और बी को। अगर हम इसमें से एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। ए कॉमन लेंगे इसमें से बेटा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ए बाय बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। और ये इस किसके साथ इक्वेट हो रहा है, एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स के साथ। ठीक है, वही इक्वल्स के अगर दोनों साइड सेम है तो वी कैन कैंसिल आउट ईच अदर, देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, अब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, अगर 1 अपॉन 1 बाय एक्स है, ऐसे अगर फॉर्म जाता है तो ये ऊपर जाके ये हम इसकी माइनस ऑफ पावर लिखेंगे। ठीक है, तो जब हमारी ऐसे आ जाता है 1 प्लस एक्स बाय रेस्ट पावर एन, देन हमारी बाइनोमियल इक्वेशन में हम उसका रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्लस एन ऑफ एक्स। मीन्स जो हमारी इसके ऊपर जो पावर होती है वो हम जो वेरिएबल है उसके साथ लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ये हमारे हम मैथ्स में करेंगे, डिफरेंशियल है जो ये आपको मैथ्स वाले सर कराएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम का, आप इसमें मार्क कीजिए इसको। इफ 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है,
तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं क्योंकि इसमें यूज करने वाली हूँ। यूज कैसे होगा बेटा, इस तरफ क्या था 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए बाई ए। हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर में था हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी रेस्ट पावर बी रेस्ट पावर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन ए। अगर ये कॉमन साइन ऐसे आ जाता है 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, देन चेंज द साइन, डेल्टा बी बाई बी। और आपको पता ही है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो कोई डिफर नहीं करता है, 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। प्लस माइनस है दोनों, तो आपको ऊपर नीचे लिखिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद वही फिर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, पहले इसके साथ 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाई बी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही निगलेक्ट कर देंगे इसको, ये बहुत स्मॉलर वैल्यू होगी। इसके साथ इक्वेट कर रहा है 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वही इक्वल के साइन है तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाता है हमारा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, सिमिलर यही है रिजल्ट जो हमारा प्रोडक्ट में आया है। ठीक है, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, आपने देखा कि सम और डिफरेंस का रिजल्ट एक आया था अगर हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं, और सिमिलरली ऐसे मैक्सिमम एरर है तो इसमें हमने एडिशन साइन लिया है क्योंकि हम मैक्सिमम एरर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट और फ्रैक्शन का भी सेम आया। ठीक है, तो इससे आप ही अब तो आपको याद रह सकता है होगा ना कि मतलब प्रोडक्ट और फ्रैक्शन का एक है, सम और डिफरेंस का एक है। तो आपको पर्टिकुलर अलग अलग से 4 एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसके सिमिलरली क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे। क्वेश्चन है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, मैं जो आपका एनसीईआरटी का है वही करा रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन है द लेंथ, मैं आपको डेटा देखने के लिए आपके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ of the rectangle are 5.7 plus minus 0.1 and 3.4 plus minus 0.2 centimeter respectively. Then find the, लास्ट टाइम हमने पैरामीटर किया था, इस वाले में हम एरिया करेंगे। Then find out the area with the एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स का मतलब आप समझ गए ना बेटा कि क्या होता है। एरर लिमिट्स का मतलब हमारे ये पूछ रहे हैं एरिया इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए। ठीक है, ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा मेनली होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ हमारी क्या है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, बी हमारी क्या है बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें L क्या है यहाँ पे 5.7 और डेल्टा L है यहाँ पे प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा B हमारी है यहाँ पे 3.4 और डेल्टा B हमारी प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा A हमारा क्या आ जाएगा, अब सीधा हमारा रिजल्ट यूज करिए, ये वाला जो हमारा रिजल्ट था डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स। तो हमारा डेल्टा ऑफ ए क्या होगा, डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए। डेल्टा ऑफ यहाँ पे ए क्या है हमारा बेटा, यहाँ पे डेल्टा ऑफ एल होगा। ठीक है, हम एल और बी की फॉर्म में करें तो डेल्टा ऑफ एल क्या होगा यहाँ पे 0.1 अपॉन 5.7 प्लस डेल्टा ऑफ बी बेटा यहाँ पे हमारा 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4।
4, ठीक है। अब इससे कैंसिल आउट कीजिए, और हमारा जब हम ए निकालेंगे एल और बी से तो 5.7 इंटू 3.4 होगा, ठीक है। आप इसे कीजिए, आप इसे एज इट इज़ लिख लीजिए अभी, क्योंकि बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ ए हमारा इसमें क्या आएगा बेटा, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 57 मल्टीप्लाई बाई 34, यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई बाई 50, 7 2 जा 7 2 4 1 2 5 जा 10 और 1 1 4, ठीक है। एंड ये एरिया है, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से काट के हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। इसलिए मैंने ये नहीं काटा था, क्योंकि अब ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे आपकी ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। जब आप 334 और 114 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, एडिशन का साइन नहीं है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 148 डिवाइडेड बाई 100, देन डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.48, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या थी, हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 5.7 और 3.4 की, तो हमारी वैल्यू आएगी 19.38, ठीक है। तो हमारी इससे वैल्यू क्या आई 19.38 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। आप ना एग्जाम में एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इसमें मेनली इन्हीं के एग्जाम है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट ही सिर्फ आपके प्लस माइनस के साइन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से वहाँ पे करना है। एग्जाम में एरर मत आने देना और मार्क्स डिडक्ट मत होने देना, क्योंकि अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है, स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आंसर के आपके 1 to हाफ मार्क्स आपके कट जाते हैं, ठीक है। हाफ टू 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन किया हमने, अ कैपेसिटर whose value is C is equal to 2 plus minus 1 microfarad charged to a potential V is equal to 20 plus minus 0.2 volt. What is the charge on capacitor? ठीक है, शुरुआत में हमारा सबसे पहले चार्ज होता है क्या है, Q इज इक्वल टू CV। तो हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर Q ही पूछा है, तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो हम प्रोडक्ट का यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू Q प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा V बाय V, ठीक है। पोटेंशियल की और इसकी हमारी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा V प्लस V कितना है 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, और डेल्टा C प्लस माइनस C दिया हुआ बेटा हमारा 2 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड, ठीक है। वी पिक द वैल्यूज एंड पुट इट हेयर, देन डेल्टा Q बाई Q। अब सबसे पहले इसमें Q इज इक्वल टू आप CV निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV, तो आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 40 कूलम्ब, ठीक है। यहाँ से आप पुट कीजिए डेल्टा C बाय C। डेल्टा C यहाँ पे कितना बेटा 0.1, और C की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2, प्लस डेल्टा V की वैल्यू कितनी है बेटा 0.2, और V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। आप यहाँ से करेंगे, आप इनका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये कितना होगा 2.0 प्लस ये 0.4 डेल्टा Q बाय Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। तो आपकी डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q यहाँ पे जाके इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 40 प्लस माइनस, और Q की वैल्यू आई थी हमारी यहाँ से 40, देन मल्टीप्लाई
देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.4। देयरफॉर चार्ज की वैल्यू हमारी एरर लिमिट्स में क्या आ जाएगी, क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। देयरफॉर क्यू की वैल्यू यहाँ से थी 40 और डेल्टा क्यू की वैल्यू आई है हमारी 2.4 कूलम। आई थिंक गॉट इट। आपको समझ आया होगा। आपको सीधा क्या करना है, जो रिजल्ट्स मैंने आपको निकलवाए हैं एरर और डिफरेंस के, आप इसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि आपको अलग, सबसे बड़ी बात है कि आपको डिफरेंस, आपको प्रोडक्ट के लिए या फ्रैक्शन के लिए आपको अलग से क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से कोई क्रैम कर रहे हैं। सेम एक्सप्रेशन है डिफरेंस का और सम का, फ्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो आप सीधा वो एक्सप्रेशन पुट कीजिए, जो जो वैल्यू है उनके साथ इक्वेट करके आप सीधा सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लेंगे। इतनी ज़्यादा मुश्किल सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा पूछा, इनके लिए बेटा आपको सबसे ज़्यादा पहले फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे क्यू हमारा क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या था, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनमें वर्कआउट कीजिए, ठीक है। मैं तो आपसे शुरुआत से यही बात करती आई हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कीजिए, ना तो आपको उसमें फिर क्रैम करने की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ को। नॉर्मली वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए, एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V of a circuit 100 plus minus 5 volt and I 10 plus minus 0.2 ampere. Find out the resistance with error limits. ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ अ सर्किट, करंट गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो ओम्स लॉ से हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I आता है। भाई ओम्स लॉ ये आपने 10th क्लास में किया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये क्या है, V अपॉन I है, तो हमारा डिवीजन वाला रिजल्ट यूज होना है। डरिए मत, लास्ट क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट यूज कराया, सेम रिजल्ट है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन आपसे हो गए हैं। और अब आप ना एक बार, जब मैं ऐसे करा रही हूँ तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपका नहीं आ जाता है तो आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे, तो उसके बाद मेरे आंसर से आप टैली कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि आपने गलती कहाँ करी है, ठीक है। तो आप एक बार खुद से जरूर करके देखिए बेटा, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता, जब तक आप अपने हैंड से नहीं करोगे वो नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो यहाँ से V क्या है हमारा, V प्लस माइनस डेल्टा V होगा। ये क्या होगा, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, मीन्स डेल्टा V यहाँ पे 5 है और ये हमारा 100 है। I हमारा क्या है, I प्लस माइनस डेल्टा I, दैट इज 10 प्लस माइनस 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से भी आप वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यूज पता चल जाएगी। इसमें अगर हम रिजल्ट करते हैं, R यहाँ पे कितना है, R होगा हमारा R प्लस माइनस डेल्टा R, ठीक है। इसका हम सीधा डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। डेल्टा R बाय R कैसे निकालेंगे हम, प्लस माइनस डेल्टा I बाय I प्लस डेल्टा V बाय V, ठीक है। तो R क्या होगा हमारे, यहाँ से पहले आप R निकाल लेते हैं। R हमारा हो जाएगा V अपॉन I है बेटा, तो V यहाँ पे कितना है 100 और I हमारा कितना है 10, तो 10 ओम हमारी सिंपली R की वैल्यू है। वो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि R उस तरफ जाके फिर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट करने हमें, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा R हमारा बेटा क्या आएगा, डेल्टा R हमारा आएगा डेल्टा I अपॉन I। डेल्टा I यहाँ पे कितना है 0.2 और I कितना है 10 प्लस डेल्टा V कितना है हमारा 5 और ये कितना है 100, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई बाय R है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 100 5 प्लस 2 7 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय
10, आर की वैल्यू 10 थी तो 10 से 10 गया, तो आर का एरर क्या आया हमारा 0.7 प्लस माइनस 0.7, देयरफॉर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आर की हमारी फॉर्म क्या थी, हम सीधा यही लिख लेते हैं। आर की हमारी फॉर्म क्या थी, आर इज इक्वल टू आर प्लस माइनस डेल्टा आर ओम। आर की वैल्यू थी हमारी 10 और डेल्टा आर आया हमारा 0.7, तो हमारा ये आंसर आ गया ये। ठीक है, सिमिलरली आपको सीधा रिजल्ट यूज करने हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ, ठीक है, इसी का, क्योंकि ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा इन पे वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या फिर उनसे सिमिलर वाले क्वेश्चन है, जो मतलब एग्जाम्स में ऐसे सिर्फ डाटा चेंज करके आ जाते हैं, वैल्यूज चेंज करके आ जाते हैं, बट जो फॉर्मूला है जैसे आर का था V/I या जितने भी Q इज इक्वल टू CV, फॉर्मूला वही यूज होंगे, सिर्फ आपका वैल्यूज डिफर कर सकते हैं। जो मैंने आपको वैल्यूज दी थी इसमें 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, ऐसे आपकी वैल्यू डिफर कर सकती है, आंसर डिफर हो जाएगा, बट जो आपका क्वेश्चन करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस s of a particle 200 plus minus 5 meter and time t is equal to 20 plus minus 0.2 second. Find the percentage error in velocity. ठीक है, आपको कोई भी डिस्टेंस दे दिया है, आपको कोई भी टाइम दे दिया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये सिंपली फॉर्मूला यूज करें, आपको फॉर्मूला पता है कि क्या क्या है, वो सिंपली आप फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन वाला आते ही क्या आ गया हमारा, फ्रैक्शन वाला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप वही कीजिए, अभी सीधा आपको रिजल्ट यूज करना है। जितने ज्यादा आप फॉर्मूले करेंगे आपको रिजल्ट एज इट इज याद हो जाएगा कि रिजल्ट क्या था। ठीक है, जैसे रिजल्ट है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, s अपॉन t। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v तो हम निकाल लेंगे s अपॉन t करके। s अपॉन t कितना है, पहले हमारी s की वैल्यू किस चीज में गिवन है, s प्लस माइनस डेल्टा s की फॉर्म में गिवन है, दैट इज 200 प्लस माइनस 5, और t प्लस माइनस t की फॉर्म, डेल्टा t की फॉर्म में गिवन है 20 प्लस 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सबसे पहले s बाई टी, s की वैल्यू यहाँ पे 200 है, t की वैल्यू 20 है, 200 बाई 20 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यूनिट्स और ये आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया ना कि मीटर पर सेकेंड कैसे लिख रहे हो रही है, तो आप वर्कआउट कीजिए, होता रहेगा वो। ठीक है, मीटर पर सेकेंड भूलिए मत बट लिखनी, मैं आपको अब भी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोलती रहूंगी, भूलिए मत, यूनिट्स जरूर स्पेसिफाई कीजिए। अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड लिख रहे हैं तो मीटर, टाइम लिख रहे हैं तो सेकेंड, फोर्स लिख रहे हैं तो न्यूटन, जो भी उनकी स्पेसिफिक यूनिट्स है आप उन्हें जरूर यूज कीजिए। ठीक है, तो आपने यूज किया ये, तो हमारी v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम डेल्टा v निकालेंगे बेटा, तो डेल्टा v की फॉर्म क्या आ जाएगी, डेल्टा v इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन t। तो डेल्टा v बाई v प्लस माइनस डेल्टा s की वैल्यू बेटा यहाँ पे 5 अपॉन 200 प्लस 0.2 अपॉन 220, सॉरी। ठीक है, आप पॉइंट हटाएंगे तो वो 200 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप डेल्टा v कैसे क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा v इज इक्वल टू 205 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय v। ओके, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 7 अपॉन 200, v की वैल्यू हमारी आई 10 यहाँ पे, तो 10 आ गया बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया ये 0.35। ओके, अब आप इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 0.35 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो आप इसमें रिप्रेजेंट कीजिए, आप ऐसे करेंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, v की फॉर्म
डेल्टा वी प्लस माइनस वी प्लस माइनस वी प्लस माइनस डेल्टा वी, सॉरी मिस्टेक कर गई, ठीक है। वी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस डेल्टा वी। तो हमारी वी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 10 प्लस माइनस 0.35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप यूनिट जरूर स्पेसिफाई करना वरना आपका हाफ ऑफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे और आपने इसमें पूछा था, ये तो हमारी वी की वैल्यू आ गई। परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा? परसेंटेज एरर हमारा क्या आता है, जो हमारी सिंपली एक टर्म होती है ना, परसेंटेज एरर हमारा सिंपली होता है डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू आई थी। डेल्टा वी बाय वी अगर हम यहाँ से करते हैं तो डेल्टा वी बाय वी, अगर मैं वी को उस तरफ ना लेके जाऊं तो 7/200 था, ठीक है। तो यहाँ से 7/200, तो 7/200 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि क्या था वो मीन एब्सोल्यूट एरर अप टू जो मीन वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होता है। ये हमारा रिलेटिव एरर है, ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर ही तो आ जाएगा। तो 70 कैंसिल आउट, तो 3.5। अगर आपका एरर पूछ लेता है तो आपका एरर ऐसे आ जाता है, वैल्यू पूछ रहा था तो आपका ये आ जाएगा, और परसेंटेज एरर पूछा है तो आपका रिलेटिव एरर मीन्स डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई बाय, आप सिंपली 100 कीजिए, वी को उस तरफ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5% आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, आई थिंक इस पे क्वेश्चन ये इनफ है, और उसके बाद आप रेफरेंस बुक देखिए, कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको ये करा दिए हैं। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस होंगे, आप वो क्वेश्चन कीजिए, कोई भी आप रेफरेंस बुक ले लीजिए, या कितने भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोपेगेशन ऑफ एरर पे मूव करते हैं, एंड दैट इज द एरर इन पावर। ये आपका आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे एरर इन पावर्स। ये आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर उतना ही ज़्यादा ये इजी है। जैसे आपने लास्ट टाइम रिजल्ट निकाला इस सम के लिए, डिफरेंस के लिए, या मतलब फ्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिमिलरली आप पावर में भी ऐसी एरर निकालेंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ को सिमिलरली आप लिखेंगे, if x delta x and delta a, let us consider delta x delta a are the absolute error in x and a, ओके। तो हम किसी भी चीज़ की पावर if n है, ठीक है, n is the power, then x can be represented in terms of a is equal to x is equal to a raised to power n, ठीक है। अगर मैं पावर में इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो x is equal to a raised to power n होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम वही करेंगे, x को हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा ऑफ x, a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a रेज्ड टू पावर n, ठीक है। मैंने आपको बाइनोमियल कराई थी लास्ट क्वेश्चन में, वो क्या थी, 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पहले आप तो 1 कीजिए, 1 करने के लिए आपको क्या होगा, x को आपने कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ से आपने a को कॉमन लिया, a रेज्ड टू पावर n भी कॉमन आया ना बेटा, यहाँ पे a रेज्ड टू पावर n था तो a 1 प्लस डेल्टा a बाई a रेज्ड टू पावर n, ये क्या है यहाँ पे x, तो x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a रेज्ड पावर n। अब आप इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट आया प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a,
मीन्स आप सीधा ये रिजल्ट यूज करेंगे। किसी भी चीज की पावर लिखी है तो उस पावर को हम उस टर्म के आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख के सीधा सॉल्व कर देंगे और उसका एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे किसी भी टर्म्स का। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, आप रिजल्ट बड़े ध्यान से देखिए। जो इसमें रिजल्ट बोला ना मैंने, जो इसकी पावर थी रेस्ट पावर एन, उसको सिर्फ आपने एब्सोल्यूट एरर करते टाइम आपको सिर्फ वो आगे लेके सिर्फ, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे करेंगे यूज तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ऑफ डेल्टा ए बाय ए। जो पावर एन थी वो आपकी बेस में आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपकी पावर -3 है तो वो -3 आएगी, 2 है तो वो 2 आएगी, 5 है वो 5 आएगी, 100 है तो 100 आएगी। पावर जो भी है वही आपके यहाँ पे बेस में मल्टीप्लाई पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इनके क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी is given by a square b upon root c into d. Find percentage error in x. इसमें बेटा मोस्टली क्वेश्चंस में आपसे परसेंटेज एरर ही पूछेंगे। परसेंटेज एरर तो और भी ज्यादा इजी है, ना तो आपको कोई भी वो बेस वाली टर्म उस तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधा आप जो आपकी वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। मीन्स जो उसका एब्सोल्यूट एरर आता था उसकी मल्टीप्लाई सीधी आप 100 से कीजिए, आपको सीधा परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आप डेल्टा एक्स बाई एक्स निकालेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इतना। पावर कैसे करेंगे आप, प्लस माइनस पावर्स आगे आएंगी, 2 की पावर है 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस बी की पावर कुछ नहीं है तो डेल्टा बी बाई बी। सी की पावर कितने बेटा, ऊपर जाके ये c -1/2 होगा। इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a c की पावर -1/2 d -1। तो यहाँ से माइनस ऑफ -1/2 डेल्टा c बाई सी माइनस ऑफ डेल्टा d बाई d एंड मल्टीप्लाई बाई 100। दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। सिंपली ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो बहुत ही ज्यादा इजी। आप सबसे पहले जो पावर्स है उनको अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में ले जाइए माइनस करके। c की पावर अपॉन अंडर रूट c था तो ऊपर जाके c रेस्ट पावर -1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर d है तो ऊपर जाके d -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप परसेंटेज एरर सीधा यही करेंगे, जो पावर्स हैं उन्हें आप बेस में ले आइए। अगर वो माइनस में है तो माइनस साइन रहेगा, 1/2 है तो -1/2 ही आएगी, और माइनस है तो माइनस आएगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, और परसेंटेज एरर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना। ये तो मोस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे सीधे। अगर आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपको वो टाइम टेकिंग होती है। अगर आपको 4 कंसेक्यूटिव आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें आप चेक करेंगे जो आपका आया, उसके बाद आप माइनस माइनस मैच करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलते हैं सीधा डायरेक्ट उठ के। ठीक है, या फिर आपके जो मैं अभी कराए हैं लास्ट जो भी लेक्चर्स में कराए हैं वो, या जो अब 1-2 क्वेश्चन मैं अब कराने वाली हूँ उनमें से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्रिपली एनसीईआरटी के मतलब जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई एग्जाम या आईसीएसई एग्जाम, उसमें ये चैप्टर वेटेज नहीं रखता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो यू शुड कीप इट वेल इन योर माइंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज अ फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अंडर रूट सी डी। कि हमने जैसे इस क्वेश्चन में ना हमें परसेंटेज एरर्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा देती हूँ। इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2%, 3%, 1% and 5%, find the परसेंटेज एरर इन x। सबसे पहले परसेंटेज एरर इन x क्या होगा, डेल्टा x बाई 100। ठीक है,
अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी क्यू सी -1/2 एंड डी -1। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बेटा लास्ट वाले का हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा बी बाई बी -1/2 डेल्टा सी बाई सी एंड -1 डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज एरर की, और यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम सीधा पुट करेंगे डेल्टा ए बाई परसेंटेज एरर ऑफ ए क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए 100, उसकी वैल्यू क्या गिवन है 2%, डेल्टा बी बाई बी की मल्टीप्लाई बाई 100 वैल्यू क्या गिवन है 3%, डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाई बाई 100 वैल्यू इज गिवन 1%, डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वैल्यू इज गिवन एज 5%। सीधा आप इसमें पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए 100 है सबके साथ अंदर ब्रैकेट में, ये सबके साथ है तो ये अंदर जाके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डेल्टा ए बाई ए अपॉन 100 इज इक्वल टू 2% प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू गिवन है 3% माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू हमें गिवन है 1% और -1 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू गिवन है हमें मल्टीप्लाई बाई 5%। देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4% प्लस 9% -1/2% -5%। अब इन सबको कलेक्ट करेंगे, प्लस माइनस 13% माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है। तो जब आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम एरर में माइनस है, उस माइनस को हम मैक्सिमम एरर के लिए प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, जितनी भी ये टर्म होंगे हम इन्हें प्लस में यूज करेंगे, प्लस प्लस मैक्सिमम एरर के लिए। ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेशन में इन्हें प्लस में यूज करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने कराया, ये माइनस तो साइन है बट हमें मैक्सिमम एरर निकालना है तो हम इसे प्लस में ही लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछिए, आप ये अंडरस्टूड है, अगर सिर्फ एरर पूछता है, सिर्फ एरर पूछता है तो माइनस आता है, बट मैक्सिमम एरर पूछता है तो प्लस हो जाएगा। और हमेशा याद रखना 99.9% चांसेस होते हैं कि आपसे वो मैक्सिमम एरर ही पूछेगा। ठीक है, तो आप हमेशा प्लस ही कीजिएगा। ठीक है, तो 13 प्लस 11/2 कितना हो जाएगा बेटा, 26 प्लस 11/2 प्लस माइनस इज इक्वल टू 37%/2। ये मैक्सिमम एरर है बेटा। ठीक है, मैक्सिमम एरर इतना आएगा, इससे ज्यादा इस एक्सप्रेशन को अगर हम देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे ज्यादा इसमें एरर नहीं आएगा। और अगर सिंपली एरर पूछता तो 13 - 11/2 होता, 26 - 11/2 दैट इज 15/2 आता। बट इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा मैक्सिमम एरर पूछता है, तो इसलिए 13/2 डिवाइडेड 37/2% आ गई इसकी मैक्सिमम एरर की। ठीक है, सिमिलरली हमारा और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू दी है हमारी a² b³ c 5/2 एंड d -2। ठीक है, a की परसेंटेज एरर की वैल्यू 1%, b की परसेंटेज एरर की वैल्यू 2%, c की परसेंटेज की एरर वैल्यू 3%, d की 4%। देन हमसे परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर इन x, हमें x में परसेंटेज एरर बताना है। तो इसमें सिंपली हम डेल्टा x बाई एक्स इंटू में 100 करेंगे तो वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस 5/2 डेल्टा c बाई c प्लस 2 हो जाएगा बेटा। मैक्सिमम एरर पूछा है ना, तो प्लस 2 ही कर लीजिए आप, सीधा एक्सप्रेशन में +2 कीजिए, डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज एरर की वैल्यू 1%, 3 की
2% प्लस 5/2 की हमारी 3% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 15/2 प्लस 8। ठीक है, आप इसे करेंगे डिनोमिनेटर 2 के साथ। 4 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8, 4 और 8 12, 12 12 24, 24 प्लस 15 39/2। मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ गया बेटा इसका। ठीक है, तो डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 39/2 परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंट आ गया इसका 39/2%, और ये इसका मैक्सिमम एरर है क्योंकि मैंने माइनस साइन को प्लस में चेंज कर लिया है, तो मैंने इसका मैक्सिमम एरर निकाला है। ठीक है, सिमिलरली इसके ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यही इसकी कोई भी यही है इसकी एप्लीकेशंस मेनली। ये आप कोई भी कर लीजिए, जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देती हूँ, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर किया, रेडियस ऑफ स्फीयर है 2 ± -0.5, कैलकुलेट इट्स एरर इन सरफेस। ठीक है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्फीयर का 4πr²। ठीक है, तो आप r मल्टीप्लाई बाय r करेंगे, दैट इज डेल्टा a बाय a करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा r बाय r। 4π आपका कांस्टेंट है तो इसकी 2 की पावर आ गई, तो डेल्टा r बाय r से आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। डेल्टा r बाय r की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डेल्टा a बाय a परसेंटेज एरर यहाँ पे क्या आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज एरर यहाँ पे क्या आ गया 50। ठीक है, परसेंटेज एरर यहाँ पे आपका आ गया 50%। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया आप इसका निकाल लेंगे। सरफेस एरिया निकालेंगे, a इज इक्वल टू आप पहले 4πr² करेंगे, तो 4π r कितना है r² 4, तो 8π आपकी a की वैल्यू आ गई। डेल्टा a बाय a कैसे निकालेंगे आप 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई बाय a से भी करेंगे, तो डेल्टा a इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 8π, दैट इज डिवाइडेड बाय 10 टू 4π। 4π आ गया ये आपका, सॉरी बेटा 8π 16π होता है ना, तो यहाँ पे आप 16π करेंगे तो 2 8 जा 8π आपका ये आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a प्लस माइनस डेल्टा a की फॉर्म में क्या करेंगे हम 16π प्लस माइनस 8π सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको रेडियस ऑफ स्फीयर बताया 2 ± -0.5। मैं आपको वैसे ये क्वेश्चन घर पे देने वाली थी कि आप खुद करते हैं, पर मैंने आपको करा दिया है। कैलकुलेट इट्स एरर इन सरफेस। ठीक है, तो 4πr² हमारा सरफेस एरिया होता है, तो उससे हमारी पहले a की वैल्यू जैसे मैंने लास्ट टाइम निकाला था ट्वाइस ऑफ r है तो 2r हो जाएगा, 2 डेल्टा r बाय r। तो यहाँ से हमारी a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा a की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ये हमारा परसेंटेज एरर है अगर एरर पूछ लेता है तो, और अगर a की वैल्यू पूछ रहा है तो आपने वो लास्ट क्वेश्चंस में देखी है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे खुद से। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, द रेडियस ऑफ स्फीयर is measured an error of 2%, what be the percentage in volume of sphere। मैं आपको इसका आंसर बोल देती हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी आप खुद देखेंगे। चलो मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ मैं, चलो बता देती हूँ, वरना आप कहाँ पे इतनी मेहनत करोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा स्फीयर के साथ 4/3πr²h। ठीक है, और हमारा इसका आंसर होगा 6%। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, वरना मैं इसको आपको बाद में कराई दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसका 6% होगा आंसर, और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके तो मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है,
क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2π/L/g। और बेटा आप ना सिर्फ पेपर ओरिएंट होके मत पढ़ना कि मतलब एग्जाम में क्या आना है सिर्फ आप वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मतलब नॉलेज के लिए भी सीखना होता है। ये सारे जितना भी मैंने एक्सप्रेशंस कराए हैं सारे के सारे एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप फिर नेक्स्ट वाले एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ पेपर ओरिएंटेड होके मत पढ़िए, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए। ये सबसे ज़्यादा सीखने की उम्र होती है हमारी, कि जितना आप इसमें सीख लेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाद में फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए 9th क्लास से लेकर 12th प्लस ग्रेजुएशन जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं करिए, यही फिर हमारा रिजल्ट होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा काम करोगे उतने ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स मिलने हैं आपको आगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हो अभी से मेहनत करने की आदत डालिए, हार्ड वर्क कीजिए। ये 4-5 साल है सिर्फ आपके करियर बनाने के भी और करियर मिटाने के भी। तो इन 4-5 साल को आप लाइटली मत लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी का ही करा रही हूँ। ये पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये आपको लास्ट मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में भी कराया था, ठीक है। आप इसे डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने ये 3-4 एप्लीकेशंस में कराया था। फाइंड आउट द कांस्टेंट के लिए भी, डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, डेरिवेशन फाइंड आउट करना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर मार्क कर दिया। आप भी इसको अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिए। तो इसमें आपसे परसेंटेज एरर पूछते हैं जी की टर्म्स में। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन ये था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2π/L/g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। जब आपका बेटा ये होता है ना तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। तो L को हम क्या करेंगे, नॉन वैल्यू हमारी ये है, सेंटीमीटर में मिलीमीटर में करेंगे तो 0.1, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर ये हमारे डेल्टा L की वैल्यू है सिंपली, ठीक है। 0.1 millimeter accuracy and 400 acceleration is found to be 90 second using a watch of 1 second resolution। तो टाइम की हमारी क्या है 90 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड का हमारे इलेप्स हो रहा है, तो वो इसका एरर है, ठीक है। तो हमारे टाइम की वैल्यू दी, एल की दी और हमसे जी की पूछी है। तो सबसे पहले बेटा आप देखिए t इज इक्वल टू 2π/L/g। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² तो g की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाती है, g इज इक्वल टू t/4π। g की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, g इज इक्वल टू 4π² L/t², ठीक है। तो वही आप इसे ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 4π² L/t-2, ठीक है। इसमें हमारी परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ g पूछा है। तो सिंपली डेल्टा g/g क्या होगा, डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस, हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो माइनस वैल्यू को हम प्लस करेंगे, पावर 2 है, न्यूमरेटर में बेस में लाएंगे तो 2 डेल्टा t/t, ऐसे हमारी डेल्टा g/g होगी। L की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा L यहाँ पे 0.1, L है 20 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t कितना हमारा 1/90। हम सॉल्व करेंगे 45, तो ये आ जाता हमारा 1/200 प्लस 1/45। इसको सॉल्व करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 45, 45 प्लस 200, डेल्टा g/g इज इक्वल टू 245 99,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 49/18,000, हम 5 से हमने कट किया है। डेल्टा g/g
वैल्यू आती है हमारी 49/1800, ठीक है। इसके हमें क्या निकालने हैं, परसेंटेज एरर निकालनी है ना। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 49/1800 मल्टीप्लाई बाई 100, 49/18 दैट इज प्लस माइनस 2.7% कैन बी रिटर्न एज अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 3%। ये मैंने आपको राउंडिंग ऑफ बता रखी है, 2.7 अप्रोक्स है, तो हम इसको 3% लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करा देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या था, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हमें गिवन था, मेजर्ड वैल्यू थी एल की और उसकी एक्यूरेसी बताई थी। तो बेटा डेल्टा एल की वैल्यू होती है, जो भी हमारी एक्यूरेसी बताते हैं, रेजोल्यूशन बताते हैं, कोई भी इलेप्स बताते हैं, तो वो हमारा सिंपली एरर होता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। 100 एक्सलेशन के लिए हमें टाइम कितना था, 90 सेकेंड, और इसकी हमें एक्यूरेसी क्या थी, 1 सेकेंड। तो ये हमारी डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी। एल की और टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। हमारा टी क्या गिवन है, 2π/√L/g। यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली बेटा वही किया, जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसे हम न्यूमरेटर में लेके गए, पावर माइनस में हुई। मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं तो वो बेस में लाएंगे, तो -2 +2 डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा। इसके बाद हमने डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू सिर्फ सिंपली जो हमारी डेल्टा एल और डेल्टा टी और टी की वैल्यूज थी उसको हमने पुट किया, सिंपली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, परसेंटेज एरर यही तो होता है हमारा, डेल्टा जी बाई मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, यही हमारा परसेंटेज एरर होता है। डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, उसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारी परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाती है और अप्रोक्सीमेटली हम उसे 3% लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये मैंने सीट आपकी रख ली है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में याद से कराऊंगी, बट आपको ये खुद से करना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और खुद से जितना ज़्यादा कर सकते हो खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सफिशिएंट है, बट उससे ज़्यादा आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सबका हार्डवर्क जितना मैं करा रही हूँ वो सबके सेम मार्क्स लाएगा। अगर आपको टॉपर बनना है या दूसरों से ज्यादा अच्छे लेने हैं तो आपको अलग से कुछ करना होगा, खुद से ज्यादा मेहनत करनी होगी, या तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। ये हो गया आपका। अब मैं करा रही हूँ आपको एरर इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे होता है, एरर इन पावर करा दिया मैंने, एरर इन फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर इन लास्ट वाले के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ एरर इन पावर का, वो मैं इसी पे नोट डाउन कर लेती हूँ, वो आपको खुद से करना है। अ पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 20 plus minus 1 volt and resistance R is equal to 8 plus minus 2 ohm. Find out the current with error limits। ठीक है, इसमें आप ओम्स लॉ से करेंगे, आपको ओम्स लॉ पता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपका यूज कराया, ठीक है। तो आप ओम्स लॉ से करेंगे, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ओम्स लॉ से करेंगे। इसमें आप करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसकी V प्लस डेल्टा V की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू आपको निकालनी है। मैं आपको आंसर बोल देती हूँ, आंसर आपका I का है इसमें 2.5 प्लस माइनस 0.8 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी ज़रूर, बट आप खुद से जितना करेंगे उतना ज़्यादा सही है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 ओम। फाइंड आउट द करंट विद एरर लिमिट्स, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, वो क्या है हमारा एरर इन फ्रैक्शन।
ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डी ऑफ एक्स बाय एन, एन एक्स रेज्ड पावर एन माइनस वन डी ऑफ एक्स। मैं आपको ये एक्सप्रेशन करा देती हूँ, बट जो आपको यूज करना है वो सीधा रिजल्ट यूज करना है, ये आपको काम नहीं आएगा, ठीक है, पर मैं आपको कराऊंगी जरूर। जैसे आप मानो 1/x है, ठीक है, ये आपको ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स रेज्ड पावर माइनस वन, आपको वही लानी है, और इसमें पावर में यहाँ पे n1 है ना, तो यहाँ पे -1 आ गया, एक्स रेज्ड पावर -1 dx, तो ये क्या आ गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, d ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये आपको भी समझ नहीं आएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सीधा रिजल्ट याद कीजिए इसमें, ठीक है, रिजल्ट हमारा होता है ये। आप जब मैथ्स में अपना डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर करोगे, मैथ्स वाले टीचर जो आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर कराएंगे उसमें वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। हमें सिर्फ वो मैथ्स का ये फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। मैंने आपको वैसे बता दिया है कि ऐसे ऐसे अगर -1 पुट किया है इसमें तो ये, तो सिंपली आपको ये रिजल्ट लर्न करना है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही आप मैथ्स करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये कैसे यूज हुआ है। मैथ्स और हमारी फिजिक्स कोरिलेटेड है, आप इसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। बायो और केमिस्ट्री का लिंक होता है, आप उनमें बहुत सारी चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मैथ्स का एक्सप्रेशन है बेटा, हम सीधा एरर इन फ्रैक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। अगर हमारी कोई भी R1 गिवन है 100 ± 3 ओम, R2 गिवन है 200 ± 4 ओम, ठीक है, तो हमारा पूछा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। वही इसकी जब हम करेंगे अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं दोनों, टेक डिफरेंशियल दोनों बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे d ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ RP अपॉन RP स्क्वायर माइनस डेल्टा ऑफ R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा ऑफ R2 अपॉन R2 स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो RP डेल्टा ऑफ RP अपॉन RP स्क्वायर, ये डेल्टा ऑफ RP आप समझे ना बेटा, वो dx को यहाँ पे डेल्टा ऑफ x ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा ऑफ RP हो जाएगा, तो ये डेल्टा ऑफ R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा ऑफ R2 अपॉन R2 स्क्वायर, तो हमारी डेल्टा ऑफ RP अपॉन RP स्क्वायर क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू हमारी थी, डेल्टा R1 वैल्यू 300 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर, ठीक है। आप RP की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा ऑफ RP उस तरफ जाके हम करेंगे, डेल्टा ऑफ RP अपॉन RP इज इक्वल टू, डेल्टा ऑफ RP यहाँ पे होगा बेटा 3 अपॉन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RP। RP यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ से क्या होगा 1/100 प्लस 1/200, 200 एलसीएम लिया, 2 प्लस 1 3/200, तो यहाँ से RP की वैल्यू आ गई 200/3।
ठीक है। आरपी की वैल्यू हमारी आ गई 200/3। आप समझे ना, R1/RP इज इक्वल टू 1 हमने सिर्फ सीरीज वाला पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज किया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसके बाद सिर्फ हमने R1 और R2 की वैल्यू को पुट किया, R1 और R2 की वैल्यू को पुट किया है सिंपली, फिर हमने RP की वैल्यू निकाली है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे RP की वैल्यू पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम RP की वैल्यू को यूज करते हैं तो डेल्टा ऑफ RP हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 3/100² मल्टीप्लाई बाय RP कितना है हमारा 200/3 प्लस 4/200² मल्टीप्लाई बाय 200/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट हुआ 3 से 3। इसको आप लिख सकते हैं 100/100, ये 2 पे गया। ठीक है, 200 से एक 200 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा 2/100 प्लस 4/600। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 600 थ्राइस प्लस 4 थ्राइस प्लस 4 नहीं 6 जाए तो 2 6 12 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा बेटा 16/600। आप इसे काटेंगे तो 8/200 4/100 1/25। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू यहाँ से आरपी कितना था 200/3 प्लस माइनस 1/25 ओम, ये हमारी पैरेलल में आ गई। ठीक है, आपको सिर्फ रिजल्ट यूज़ करना है, जो मैंने आपको रिजल्ट यूज़ कराया है। सिंपली इस क्वेश्चन में हमारा रिजल्ट क्या यूज़ हुआ है, डेल्टा ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू NX - 1 डेल्टा ऑफ एक्स। तो आपका रिजल्ट ये यूज़ होना है, डेल्टा ऑफ अगर 1/x है तो माइनस ऑफ 1/x² dx हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। सिंपली मैंने इसमें वैल्यूज पुट करी हैं और कुछ नहीं किया। इसी में आपको क्वेश्चन कराती हूँ एक, इसमें से वैसे आपका नहीं आता है क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। फाइंड आउट दी focal length of spherical mirror given u is equal to 50 plus minus 0.5 centimeter and v is equal to 20 plus minus 0.2 centimeter। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। ठीक है, तो सिंपली आप पहले यहाँ से 1/f निकालें, 1/50 प्लस 1/20 100 2 प्लस 5 7/100 देयरफॉर f इज इक्वल टू 100/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम रिजल्ट यूज करेंगे, डेल्टा एफ इज माइनस ऑफ डेल्टा एफ इज इक्वल टू f² माइनस ऑफ डेल्टा v/v प्लस माइनस ऑफ डेल्टा u/u²। तो यहाँ से सिंपली रिजल्ट आ जाएगा हमारा माइनस डेल्टा ऑफ f इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ v/v प्लस v² डेल्टा u/u² मल्टीप्लाई बाय f। ठीक है, आप इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा ऑफ f में आपने वैल्यू पुट करी, डेल्टा ऑफ v यहाँ पे क्या है 0.5, v² 50 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस डेल्टा u यहाँ पे कितना है हमारा 0.2, वैल्यू हमारी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और f की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 100/7। आप सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये 5/5, 5 जो 25, 7 जा 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो 1/350 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/140, ठीक है। आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी f की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 100/7 प्लस माइनस 1/7 सेंटीमीटर। ये हमारी यहाँ पे फोकल लेंथ होगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप जितने सारे क्वेश्चन NCERT से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर हमारा वैसे यहीं पे ख़त्म होता है। 1-2 यहाँ पे डेफिनेशन है, मैं वो आपका करा देती हूँ। 2 डेफिनेशन है यहाँ पे। एक तो हमारी है एक्यूरेसी एंड सेकेंड वन इज प्रिसीजन। हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली एक्यूरेसी इज अ मेजरमेंट, we can write it, accuracy of a measurement is a measure value of how the measured value is to the how close टू दी ट्रू वैल्यू। और प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन हमारा होता है, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, smaller the list count, greater is the precision। ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सेकंड वन इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी हमारी क्या होती है, जो हमारी हमने मेजर्ड वैल्यू करी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितना ज्यादा इक्वल है, ठीक है। मीन्स हमारी 1.33 एग्जैक्ट वैल्यू और हमारी 1.32 आई है, तो वो हमारी एक्यूरेसी हुई, ठीक है। मतलब ट्रू वैल्यू के वो कितने ज्यादा इक्वल है, वो एक्यूरेसी होती है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन टेल्स अस व्हाट द लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मीन्स हमने कितनी ज्यादा वो मेजर करी है, इसकी लिस्ट काउंट होती है। जितनी ज्यादा लिस्ट काउंट कम होगी उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। लिस्ट काउंट अलग अलग हो जाती है, स्क्रू गेज की जैसे 0.01 होती है, किसी की 0.1 होती है। तो जितनी ज्यादा ये बेटा लिस्ट काउंट कम होगी उतनी ज्यादा हमारी प्रिसाइज होगा, वो उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में यूज करते हैं इसे। हम इसमें एक और चीज पढ़ेंगे, वेरियस फंडामेंटल फोर्सेस। इसमें हमारे मेनली हम 4 फोर्स यूज करेंगे। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मैं आपको इसमें सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एग्जाम में कई बार ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं सिर्फ ये आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। ये आपका ट्रिपली में आया था। इसमें सीधा क्या है कि आपका रेशियो पूछ लेते हैं कि इन चारों के रिलेशन क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स दैट क्यूजेस ऑफ देयर मासेस, ठीक है। ये ड्यू टू मास होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सारे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हमारा क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से हमारा फोर्स G m1 m2/r² होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा होता है किसी भी चार्जेस के बीच में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ से F इज इक्वल टू k q1 q2/r²।
आर स्क्वायर। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारी बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है, ये बहुत ही वीक होता है। इसे हम फोर्स ऑफ एफ एस से, इसे एफ ऑफ डब्ल्यू से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे मेनली इनकी रिलेशन क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इनका रेशियो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी, एफ ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशियो एफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड एफ ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इनका रेशियो क्या होता है 1 रेशियो 10⁻25 रेशियो 10⁻36 एंड 10⁻38। ये एक्सप्रेशन है, ये एग्जाम में हम सीधा यूज करते हैं। क्वेश्चन में ट्रिपली के एग्जाम्स में सीधा यही क्वेश्चन आया था कि इनका जो आपस में रेशियो है क्या, ठीक है। तो ये सीधा याद करने का है, इसमें एक्सप्रेशन कुछ नहीं निकालना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का। आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर करेंगे। जितना ज़्यादा हो फर्स्ट चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।